जब गाज़ीपुर में कोई शायर पहली मर्तबा तशरीफ़ लाता है शेर पढ़ने के लिए, तो ये सोच के आता है कि मैं खुर्शीद गाज़ीपुरी साहब के सरज़मीन पे जा रहा हूँ शेर पढ़ने के लिए, और उसी तरीक़े से अपने कलाम में चुनता है कि कौन सा कलाम वहाँ पढ़ा जाएगा। इसलिए उसकी नज़र में खुर्शीद गाज़ीपुरी साहब मरहूम रहते हैं। मगर अब आपकी समातें जिस तरीक़े चाहें, खैर अच्छे शेरों पे दाद दी है, मगर फिर एक मरतबा गुजारिश है कि जो दूर बैठे हुए हैं करीब आके बैठ जाएंगे तो शुअरा इकराम की थोड़ा हौसला अफजाई हो जाएगी। ये नौजवान पीछे जाके बैठ गए हैं दीवारों से सहारा लेके। बहुत ज़रूरी ये है कि कौम के नौजवान आगे रहें। अब तो ये फ़ैशन चल गया, अगर किसी को आगे बुलाइए कि आगे आ जाइए तो मुस्कुराने लगता है, जैसे कि बहुत बड़ा काम कर दिया कि नहीं आएंगे हम आगे, है ना। जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया है, इनके बगैर कोई काम ही नहीं होने वाला, ये फ़ैशन है। इस फ़ैशन को बंद कर दीजिए। शब्बेदारियों में जाएंगे, बाहर खड़े रहेंगे, नहीं आएंगे, क्यों नहीं आओगे? अरे हम खड़े हुए हैं, जाइए आप अपना काम करिए। वो फ़ैशन समझ रहे हैं। कहीं जुलूस में जा रहे हैं तो जहाँ जुलूस है वहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि दूर खड़े रहेंगे। क्यों? इसलिए मैं पहचाना जाऊँ। खुदा की कसम, तुम्हारी पहचान अगर है तो यही मजलिस है, यही शब्बेदारी है, यही महफिल है, यही जुलूस है। इसके अलावा तुम्हारी पहचान नहीं है। अगर इससे हट जाओगे तो हमेशा के लिए तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारा नामो निशान ज़माने में बाकी रहे तो इस ज़िक्र से जुड़े रहो। मेरे दोस्तों, ये थोड़ा सा करीब आ जाएं आप हज़रात, थोड़ा सा करीब आ जाएं। यही ज़िक्र है जो दुनिया की सरकारें लगी हुई हैं, तमाम पारसी हैं। अभी पेपर में बार बार आ रहा है कि पारसियों को बचाया जाए, इनको बचाने के लिए योजनाएं चलाई जाएं। तमाम कौम ऐसी है जिसके लिए सरकार की तरफ से फ़ंड है कि इनको पैसा दिया जाए और इनको किसी हर तरीके से मदद दी जाए, सहूलियत दी जाए कि ये कौमें बच जाएं। मगर 1400 साल से आज तक जितनी भी दुनिया की सरकारें हैं वो सब ये सोचती हैं ये कौम मर जाए, ये कौम मर जाए, ये कौम मर जाए। मगर इनका एक मारते हैं, ये 5 पैदा हो जाते हैं। ये कौम मरती नहीं है। मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले। मैंने कहा ना कि जब कोई शायर आता है तो यही सोच के आता है। अल्लाह ताला खुर्शीद गाज़ीपुरी साहब को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाया। अभी जो रज़ा मौरानवी साहब शेर पढ़ रहे थे ना, वो यही सोच के आए थे कि ये खुर्शीद गाज़ीपुरी साहब का इलाका है। अगर शायद कोई और मैं अपनी बात बताऊं कि अगर मैं पूरी हिंदुस्तान में कहीं भी निज़ामत करने चला जाऊँ तो खुशी होती है। मगर खुदा की कसम, मस्जिद में खड़ा हूँ, जब यहाँ आता हूँ निज़ामत करने के लिए तो मुझे बहुत खुशी होती है। दोहरी नहीं, बहुत खुशी होती है। इसलिए कि मुझे मालूम है, अल्लामा दस्तगैर ने मौलाना नसीर आज़मी साहब मेरे बात की तायद करेंगे कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब कोई मोमिन मर जाता है तो वो उसी जगह पे आके फ़र्श महफिल हो या फ़र्श मजलिस हो, उसकी रूह वहीं बैठती है जहाँ वो बैठा करता था पहले। तो खुर्शीद गाज़ीपुरी साहब शायद हमारे दरमियान हैं और हमको सुन रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक अजीम नाजिम जो सुन रहा है हमको कि मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, अब बेदार हो जाइए। मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले। जान पर खेल के हम करबो भला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। देखते खेल के हम करबो भला हो आए, जान पर खेल के हम करबो भला हो आए। एक शेर आहिस्ता से पढ़ूं, उसके बाद एक शेर। जान पर खेल के हम करबो भला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को बीमार कहे? जहां तक पहुंचता शेर वो बोलता है, किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को बीमार कहे? यह है मजबूर को मुख्तार बनाने वाला। अब पूरी जिम्मेदारी के साथ आखिरी शेर, पूरी जिम्मेदारी के साथ आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग सर हिला हिला के दाद दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब सर हिला के कोई दाद देता है और हाथ उठा के, तो दोनों में ये फ़र्क है कि जब कोई हाथ उठा के दाद देता है तो ऐसा लगता है जैसे पेमेंट जो है कैश में कर रहा है, और जब सर उठा के सर हिला के दाद देता है तो ऐसा लगता है जैसे पेटीएम कर रहा है।
अब ये पता चलेगा इस शेर से कि आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, अभी जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले, जान पर खेल के हम करबला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को बीमार कहे, ये है मजबूर को मुख्तार बनाने वाले। बोले आता है अभी खैर, चलो भाग चले, थोड़ी ही देर में अब्बास आने। चलो भाग चले, बोले आदा है अभी खैर, चलो भाग चले, थोड़ी ही देर में अब्बास हैं आने वाले, थोड़ी ही देर में अब्बास हैं आने वाले। मासूम हैदरी साहब से गुजारिश है, इन मिसरों की रोशनी में तशरीफ लाए। उसके बाद एक बैरूनी तरन्नुम का बेहतरीन शायर आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा, मासूम हैदरी साहब।